बिहार में जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के जो केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब लोगों की ये चिंता सताने लगी है कि कहीं बिहार में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन न हो जाए। वही इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग भी कर रहे हैं और इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा, आपके साथ मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी। बिहार में एक दिन में 12,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 11,801 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर ही 22 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत का आंकड़ा काफ़ी कम है। अगर पूरे एक्टिव केसों की बात करें तो 89,600 कुछ संख्या है एक्टिव मरीजों की बिहार में। सबसे बड़ा समस्या जो खड़ी होती है वो कोरोना के इलाज को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या जो शुरू होती है वो अस्पतालों में शुरू होती है, क्योंकि अस्पतालों में बेहतर प्रबंध नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, जिसको लेकर के सरकार से गुहार लगा रही है आम जनता। वहीं अब जो है परिस्थितियां जो है बदलती नजर आ रही है। कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो जेडीयू के साथ है, जिसमें हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो है उसने मांग की है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो सरकार को सबसे पहले इंतजाम करना चाहिए आम जनता के लिए। अगर लॉकडाउन लगता है कि तो 3 महीने के लिए बिजली, पानी और स्कूल की जो फीस है उसे माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता जो है सड़क पर है। एसी में रह करके फैसला लेने से कुछ नहीं होता। जनता जो है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के ही सड़क पर उतरती है और इसीलिए लॉकडाउन का समर्थन जीतन राम मांझी की पार्टी तो कर रही है, लेकिन जीतन राम मांझी का ये कहना है कि जो जनता जो है जनता के लिए काम किया जाए और उसके बाद ही लॉकडाउन लगाया जाए। बाज़ाब्ता जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और उनकी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी इस बात को कहा है। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप एसी कमरे में बैठ के सजेशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन होगा तो पेट की आग कैसे बुझेगी, कर्ज कैसे मिटेगा, ईएमआई कौन भरेगा। इस पर आप कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए ऐसे सजेशन देने वाले नेताओं से मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले इन तमाम चीजों की व्यवस्था करें, तभी लॉकडाउन करें। किसी को शौक नहीं होता है कि घरों से बाहर निकलकर अपनी जान दे, लेकिन कर्ज और रोटी जो ना कराए। तो जीतन राम मांझी ने लॉकडाउन का समर्थन किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये मांग करती आ रही है कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार उनकी मांग को नहीं मान रहे। कल हाई लेवल जब मीटिंग हुई तब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद कोई फैसला लिया जाए। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कह दिया कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाए। हालांकि आज जो है अहम मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग है नीतीश कुमार की, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन नीतीश सरकार लगा सकती है या फिर साप्ताहिक लॉकडाउन लगा सकती है। फैसला नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन साथ देने वाले कई पार्टियां भी हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी काफी समय से ये मांग करती आ रही है कि बिहार में परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्द से जल्द बिहार में लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए। हालांकि राजद का इसको लेकर के कुछ अलग ही कहना है। राजद लॉकडाउन को लेकर के ऐसा कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कांग्रेस, हम और भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन के पक्ष में है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिहार में कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं और बिहार में अस्पतालों में जिस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को अहम फैसला लेना जरूरी है। अगर वक्त रहते अहम फैसला ले लिया जाए
संपूर्ण लॉकडाउन हो या फिर साप्ताहिक लॉकडाउन हो, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क ये भी है नाइट कर्फ्यू से मसले का हल नहीं हो रहा है, नाइट कर्फ्यू से कोरोना संक्रमण की जो संख्या वो कम नहीं हो रही है। वहीं आपको बता दें कुछ डॉक्टर्स ने भी नीतीश सरकार को ये लिखा है कि हालात बद से बदतर हैं, ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाना ही ये एकमात्र विकल्प है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाई लेवल मीटिंग के बाद नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि हालात वाकई में बदतर है। लेकिन इन सब के बीच आम जनता जो है, जो रोजी रोटी के लिए हर रोज अपने घरों से निकलता है, वो पिस जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ऐसे में सरकार को वैसे लोगों को लेकर भी चलना होगा, उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम, राशन पानी का इंतज़ाम कुछ ना कुछ तो करना होगा और उसके बाद ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाएं।